बहुत अच्छा दिन है आज, जब हम अपने रिश्तों को सेलिब्रेट करेंगे। ये हमारे बीच का प्यार ही तो है जो रिश्तों को जन्म जन्म के साथ में बदल देता है। अच्छा, ये वैलेंटाइंस डे कैसे मनाया जाता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये प्यार के इजहार करने का दिन हम घी वाला स्टाइल में मना सकते हैं। तो फिर समीर, जानकी, रोहित, बिंदिया, महेश और मंजीत, तुम सबको ये बताना होगा कि पहली बार प्यार का इजहार तुमने कैसे किया। बिल्कुल बिल्कुल समीर, चलो बेटा अब शुरू करो। चलो चलो आगे आओ सामने। किसे पता था कि वो पहली मुलाकात प्यार में और फिर जिंदगी भर के साथ में बदल जाएगी। मैं जानकी के घर महेश बन के जा पहुंचा और फिर जानकी ने गलती से पूजा करते करते मुझे नाड़ा छड़ी से बांध दिया। तब किसे पता था कि अनजाने में बंधा ये बंधन एक दिन जन्मों जन्मों के बंधन में बन जाएगा। और उस दिन जो जानकी ने मुझे बांधा, आज तक उसी की प्यार की डोर में बंधा हूं। लो, ये दोनों तो अभी भी वही है, सेम टू सेम। और अब बारी है विद्या की। आप सबको पता है कि रोहित ने मुझे पहली बार किस रूप में देखा था? गिल्ली। एक शहर के लड़के के दिल में गांव की वो अल्हड़ वाला हमेशा के लिए सेट हो गई और मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मेरे रियल लाइफ की हीरोइन वही गिल्ली डंडा वाली सीटी मार लड़की। और मैंने सोचा दीवार से चिपके पोस्टर से निकलकर शाहरुख खान सीधा यहाँ कैसे आ गया? ये हुई ना बात। और बताओ उसमें क्या हुआ? जान गया। भाई तुम दोनों की जोड़ी तो सुपर हिट। अच्छा, अब महेश और मंजीत की बारी। चलो हमारी कहानी तो बहुत सिंपल है। साथ काम करते करते, लड़ते झगड़ते, एक दिन हमें पता चला कि हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए। फिर हमने डिसाइड कर लिया साथ साथ जिंदगी बिताने का। इतनी आसानी से नहीं। पहले तो महेश कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसे कहाँ पता था उसका पाला एक पंजाबी शेरनी से पड़ा है। मैंने तो सोच लिया मुझसे पहले मैं महेश से बुलवाऊंगी। अरे लेकिन क्या? आई लव यू। सच मंजीत, अगर तुम मुझसे एक पल भी दूर हो जाती हो ना, इसका ख्याल भी मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेता है। धड़कन रुक सी जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। प्लीज मंजीत, कभी भी मुझसे दूर मत जाना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम जानती हो ना। यहाँ महेश, यहाँ रहती हूँ मैं और हमेशा रहूंगी महेश। बस अपनी आंखें बंद कर लेना और तुम्हारी आत्मा से जुड़ी मिलेगी तुम्हें ये मंजीत। सच्चा प्यार तो खुद ईश्वर होता है और ईश्वर
सच्चे प्यार को कभी जुदा नहीं करता। मंजीत, मासी जी, कितना मजा आया ना आज। वैलेंटाइंस डे पे इतनी खुश तो मैं कभी नहीं थी। ये क्या है मंजीत? क्या ये? इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छिपाई। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? कहो ना मंजीत, मैं तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती हूँ कि मासी आपने जो भी पढ़ा वो गलत है, कि मंजीत को ब्लड कैंसर नहीं है। बोलो मंजीत, रिपोर्ट झूठी है, बोलो। ये सच है मासी, मुझे ब्लड कैंसर है। इतना सीरियस है ये रिपोर्ट देखने के बाद पता चला है, और अब मेरा बचना नामुमकिन है। इसीलिए घर में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब तक जिंदा हूं किसी को उदास नहीं देखना चाहती, दुखी नहीं देखना चाहती मासी। मैं चाहती हूँ सब खुश रहे। मासी, बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास, और इस थोड़े से वक्त में मैं अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती। बेकार की बातें मत करो। तुमने क्यों मानी ये रिपोर्ट? अरे लैब से भी तो गलती होती है, और किसी भी गहरे गहरे न तो खैर डॉक्टर से तुम कंसल्ट करोगे और उसकी बात मान लोगे? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कैंसर स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाऊंगी। हम वहां जाकर तुम्हारा चेकअप करवाएंगे, और मंजीत, ये बात हम घर वालों से नहीं छुपाएंगे, समझी तुम? मासी जी, मैं मानती हूँ आपको बहुत दुख हो रहा है। सच कितना भी कड़वा हो, भयंकर हो, लेकिन वो सच होता है, और हमें उसे स्वीकारना ही पड़ेगा। मैं ऑलरेडी 3 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुकी हूँ। लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है। मेरा बचना नामुमकिन है मासी। मौत दरवाजे पर खड़ी है। गिनती की कुछ सांसें बची है मासी। बहुत कम वक्त है। मैं तो बहुत खुश हूँ मासी, मुझे कोई दुख नहीं है। इतना प्यार करने वाला पति मिला मुझे। सुख की कमी ना ही मायके में थी, ना ही ससुराल में, बल्कि इस घर ने, आप सबने तो मुझे बहुत बहुत सुख दिया है। और इस वक्त आप चाहती हैं कि जब सब खुश है उनके चेहरे से मुस्कान में छीन लूं, सबको दुखी कर दूं मैं? नहीं मासी, हम ये नहीं कर सकते, और आपको मेरी मदद करनी है। वादा कीजिए मुझसे, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। प्लीज वादा कीजिए मासी। मैं खिलखिलाते हुए विदा होना चाहती हूँ। किसी के चेहरे पे आंसू नहीं देखना चाहती मैं। ऐसा नहीं कहते बंजी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। सच कहा तुमने। कई दिनों बाद इस घर में खुशियां लौटी हैं। खुशियों को मैं बिखरने नहीं दूंगी। मेरी मंजीत, वो कुछ नहीं होगा। सुना तूने? कुछ नहीं होगा। अरे मंजीत, तुम रो रही हो? क्या हुआ? माता रानी तुम दोनों को हमेशा खुश रखे।
मैंने सोच लिया है, आज मैं सबके लिए एक अच्छी सी पंजाबी डिश बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। ये मंजीत को अचानक से क्या हो गया बिंदिया? मंजीत, बुरा मत मानना पर आज तुम्हारे बनाए हुए छोले में वो बात नहीं है। भाई वैसे तुम जब छोले बनाती हो हम लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, पर आज मतलब अच्छे बने हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हमेशा वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई मसाला नहीं डाला है ना, समथिंग है, सो ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से तड़का लगा के लाती हूँ। मंजीत, मुझे थोड़े छोले और देना। थोड़ा और बेटा, बस बस। भाई आज तक तुमने इतने स्वादिष्ट छोले नहीं बनाए। क्या बात है मंजीत, आज तो तुमने सच में कमाल कर दिया। वरना तुम ही बताओ, मैं कभी दोबारा छोले मांगती हूँ? कहाँ? समीर और महेश, खबरदार तुमने अगर मंजीत को चिढ़ाया तो। और आइंदा कोई मेरी बहू को कुछ नहीं कहेगा। ना? वाह, क्या दाल बनाई है सुनंदा। आज तक ऐसी दाल मैंने इस घर में नहीं खाई। बहुत ही टेस्टी दाल बनाई है बिंदिया ने। बिंदिया, तूने तो ये साबित कर दिया कि मसालों की असली पहचान हम गुजरातियों को ही है। डोंट फील बैड। हाँ, लेकिन जो गुजराती नहीं, उन्हें ऐसा खाना बनाना आता ही कहाँ है? रिपोर्ट झूठी है, बोलो। ये सच है मासी, मुझे ब्लड कैंसर है। इतना सीरियस है ये रिपोर्ट देखने के बाद पता चला। मासी जी, मैं मानती हूँ आपको बहुत दुख हो रहा है। सच कितना भी कड़वा हो, भयंकर हो, लेकिन वो सच होता है और हमें उसे स्वीकारना ही पड़ेगा। मैं ऑलरेडी 3 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुकी हूँ। लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है। मेरा बचना नामुमकिन है मासी। हकीकत का सामना करो, लेकिन कैसे? इन बच्चों के प्यार में मैंने अपनी खोई हुई खुशियां पाली, और तुम मुझे दोबारा मायूस कर रहे हो भगवान। मेरे साथ खेल खेलना बंद करो। अभी तो बटोर भी नहीं पाई थी खुशियों को, और तुम उन्हें फिर से छीनना चाहते हो मुझसे। मुसीबतों से घबराती नहीं मैं, लेकिन मुसीबत कम से कम ऐसी तो हो कि मैं उनसे लड़ सकूं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है प्रभु, रास्ता दिखाओ मुझे।